आज के इस एंजल इनवॉकिंग प्रोग्राम में मैं फिर से आपका वेबिनार में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की शाम हम एंजल के नाम करते हैं और साथ में एक छोटी सी प्रेयर के साथ काम को शुरू करते हैं, क्योंकि हम जिस अध्यात्म के पथ पर हैं वो पथ कहता है कि बिना प्रेयर आगे बढ़ना संभव नहीं है ना। तो सबसे पहले हमारे ईश्वर के भी ऊपर हमारे गुरु होते हैं। मैं अपने गुरुओं को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, आपके गुरुओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, हम सबके एंजल को नमन करती हूँ, अपने एंजल को नमन करती हूँ और एंजल से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आह्वान करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आ जाएं। एक सुंदर सा खूबसूरत माहौल यहाँ बन जाए, सारे एंजल यहाँ आ जाएं, मेरे गार्जियन एंजल, यहाँ उपस्थित सबके गार्जियन एंजल यहाँ आ जाएं और एक सुखद सुंदर खुशनुमा वातावरण में हम अपनी लर्निंग को शुरू करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गार्जियन एंजल साथ में आपके गार्जियन एंजल भी यहाँ पर उपस्थित है और वो हमें आशीष दे रही हैं कि हम अभी जो सीखने जा रहे हैं या जो जानने जा रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए और हमारे लाइफ में वो हमें मदद करे। ऐसी मैं एंजल से रिक्वेस्ट करती हूँ। आप सभी मुझसे परिचित हैं। यदि कोई नया है तो मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं रागिनी उपलिपवार, वास्तु सलाहकार, काउंसलर, जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही वो यदि म्यूट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, डिस्टरबेंस नहीं होता है। काउंसलर हूँ, लेखिका हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। लगभग 40 वर्ष मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं। काफी डिवोशन के साथ मैंने अपना काम किया है और उसका नतीजा है कि आज मैं उन अनुभवों को आपके साथ साझा करती हूँ। जब भी कुछ नया सीखने जाती हूँ मेरे वो अनुभव मेरे बहुत काम आते हैं और उससे भी ज्यादा काम आते हैं कि मैं उसको आप तक बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाती हूँ, क्योंकि एक स्किल होता है टीचर के पास में, वो यदि बहुत अच्छे से होता है तो हम सामने वाले को अपनी बात अच्छे से कन्विंस कर पाते। जब तक हम अपनी बात सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते सामने वाले को मजा नहीं आ सकता। और मैं विशेषकर मेरी क्लास में मैं चाहती हूँ, जब मैं डायरेक्ट क्लास पढ़ाती थी तब भी सोचती थी कि मेरे क्लास का हर बच्चा खुश हो, रटने पे ना जाए, वो अपने जीवन पे उस चीज को उतारे। ये मेरा उस समय का टारगेट रहा है। हालांकि हमारी शिक्षा पद्धति में ये बहुत कम है, मैं हमेशा उसकी आलोचना करती हूँ। और मैं खुश हूं कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने इस चीज को पकड़ा है जो मुझे वहां कमी लगती थी, कि हमारा जो ज्ञान है हमारे जीवन से अलग है। और मैं अभी उस चीज को, उस ज्ञान को आप तक पहुंचा रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है कि मेरे पास 50 स्टूडेंट बैठे, एक भी बैठा है मेरे लिए वो उतना ही कीमती जितने 50 लोग कीमती। तो मैं अपना पूरा ज्ञान ट्रांसफर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वैसा ज्ञान ट्रांसफर करना चाहती हूँ कि जो जीवन को आगे ले जाने में, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में सफल हो। वो ज्ञान नहीं, यहाँ कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं करती, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देती, ना मैं सर्टिफिकेट में बिलीव करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट, मेरे पास ढेर सर्टिफिकेट है, मुझे कहीं काम नहीं आए। ये सर्टिफिकेट ज्यादा काम आ रहा है कि दो लोग मुझसे कहे कि मैडम आपसे मिलके अच्छा लगता है, आपसे बात करके अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी अच्छी लगती है। ये मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और इस चीज को जिस दिन आप लोग अपने साथ शामिल कर लेंगे ना, आपको भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि सामने वाला आपसे मिलकर खुश हो रहा है। क्योंकि हम दे क्या सकते हैं दुनिया में, केवल खुशियां दे सकते, और शायद आए भी इसीलिए कि हम खुशियां दे सकें, पर हम कहीं भूल जाते हैं इस चीज को। तो मेरा टारगेट, मेरा ये है कि हमारी लर्निंग होनी चाहिए और लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में काम आए। वरना कोई ज्ञान का मतलब नहीं है। आप पीएचडी कर लीजिए, बहुत सारे पीएचडी, मैं गर्व से तो नहीं कह सकती, घमंड नहीं है मुझे कि मेरे अंडर में काम करते रहे, मैं नॉन पीएचडी, मेरे अंडर में पीएचडी काम करते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनका वो नॉलेज घर तक जा रहा है। तो मेरी ये सोच है कि वो नॉलेज काम का है जो हमारे घर में पहुंचे,
जो हमारे को आगे ले जाने में मदद करे। तो ऐसे नॉलेज को मैं खुश हूं कि अब मैं इस तरह के नॉलेज को देने में अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। अभी अंकुर के रूप में हुआ है, मैं कहीं पहुंची नहीं हूँ, बहुत दूर तक जाने की मेरी अभिलाषा है, और आप लोगों का साथ रहा तो ये मेरी जर्नी बहुत अच्छे से कामयाब हो सकती है। आज उस कड़ी में मैं बात करने जा रही हूँ एंजल के बारे में। बहुत सारे लोगों को एंजल के बारे में मालूम है, बहुत सारे लोगों को एंजल के बारे में नहीं मालूम है। तो एंजल कौन होती है? एंजल एक अंग्रेजी वर्ड है, यूरोपियन कंट्रीज से आया हुआ वर्ड है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, आपके भी दिमाग में भी आएगा कि ये तो क्रिश्चियनिटी का काम है, क्रिश्चियन वर्ड है, क्रिश्चियन है। तो ऐसा नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है। शेक्सपियर भी कहते हैं नाम में क्या रखा है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी जानते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है, उस एनर्जी में रखा है, वो जिस्ट में रखा है जो हमें काम में आने वाला है। तो वो अब एंजिल यानी कि यूरोपियन कंट्री से आया हुआ नाम, क्रिश्चियन से नाम, हम उसको देवदूत कहते हैं, हमारे कल्चर में उसको देवदूत कहते हैं। तो वही काम जो एंजिल करती है वही तो देवदूत करते हैं। मुस्लिम लोग उसको फरिश्ते बोलते हैं, जापानीज कुछ और बोलते हैं, कीनिया के लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन काम तो वही करते हैं जो मैं भी बताने जा रही हूँ या जो आपको मालूम है। तो हमें ध्यान देना है कान पे। और ये हमारे भारतीय कल्चर में तो हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, हम तो केवल अपने धर्म की, अपने इसकी बात नहीं करते। जब हम चाहते हैं कि पूरा विश्व का कल्याण हो, तो कहीं से भी कल्याण हो, कोई भी कल्याण करे, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, अमीर गरीब रईस, ये कहाँ से आ रहा चीज? ये सब हमारे दिमाग की गलत उपज है। जब हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आया हर इंसान प्रोग्रेस करे, तो क्या फर्क पड़ता है वो एंजिल से प्रोग्रेस कर रहा है, देवदूत से प्रोग्रेस कर रहा है, या फरिश्ते से प्रोग्रेस कर रहा है? मेरा हमेशा यही कहना होता है, एंजिल। अब फिर आप सोचेंगे फिर मैं एंजिल के बदले देवदूत क्यों नहीं उपयोग करती? मैं कर रही हूँ, और मेरा ये टारगेट है कि मैं धीरे धीरे एंजिल शब्द को ज्यादा से ज्यादा देवदूत के रूप में प्रचारित करूं, क्योंकि आप वो चाहते हैं। लेकिन मुझे एंजिल शब्द से भी कोई परहेज नहीं है। एंजिल शब्द ज्यादा प्रचलित है। क्या होता है, विश्व के किसी भाग से कोई चीज निकल के आती, किसी भाग से कोई चीज निकल के आती, किसी भाग से कोई चीज निकल के आती। हम कुएं के मेंढक क्यों बने? बाहर तक अपने दुनिया को फैलाएं, हम उस चीज को समझे। तो जाने इस चीज को कि एंजिल वहां से निकली है, देवदूत हमारे यहाँ भी हैं, फरिश्ते कुरान में भी हैं, लेकिन कोई ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जल्दी फैल गया है, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो हम इस कोर्स को एंजिल कोर्स ना करके देवदूत का कोर्स भी कह सकते हैं, हम फरिश्तों का कोर्स भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो एक बहुत क्लियर कट, यदि आप यहाँ बैठे हैं, 9 लोग हैं अभी इस समय, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक एनर्जी है, और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस एनर्जी वर्ल्ड में। एनर्जी को एक नाम देना होता है। ये एक पानी का ग्लास है ना? तो इसमें एक एनर्जी है। ये मेरे कंप्यूटर का, लैपटॉप का माउस है, इसमें एक एनर्जी है। ये मेरा मोबाइल है, इसमें एक एनर्जी है ना? हर चीज में एनर्जी है। जब हर चीज में एनर्जी है, तो वो जो देवदूत की एनर्जी है, उसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना। हम कैसे पुकारेंगे? इतनी हजारों लाखों क्वालिटी की एनर्जी है, हम उसको पहचाने तो कैसे पहचाने? इसलिए हम उसको नाम देते हैं। हमने उसको एंजल नाम दे दिया, हमने उसको देवदूत दे दिया, हमने फरिश्ते दिया, हमने उसको लक्ष्मी कह दिया, हमने उसको दुर्गा कह दिया, हमने उसको हनुमान कह दिया, हमने उसको शिव कह दिया। हमने एक नाम रख दिया। हमारा भी तो नाम है, मेरा नाम रागिनी है, आप आरती बैठे हैं, आप धर्मेंद्र जी बैठे हैं, सबके नाम हमने रखे, लेकिन है तो हम एनर्जी, है ना? और इस एनर्जी में थोड़ा 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 अंतर सबका है, ठीक है? तो ये अंतर होने के कारण हमको नाम देना पड़ता है। बस इस चीज को यहाँ क्लियर कर लीजिए कि नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है, एनर्जी में रखा है। अब सवाल उठता है कि एंजल कौन होती है? एंजल भगवान के दूत हैं, जैसे बताया देवदूत, है ना? तो भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो सबको चाहते हैं, वो सबका भला करना चाहते हैं। जब हम सब एक साथ हे भगवान बोलते हैं, तो भगवान सोचते हैं मैं किसके किसके पास जाऊं?
तो उसने अपने बहुत सारे दूत बना के रख दिए, वो भेज देता है, जाओ उसके पास जाओ, जाओ उसके पास जाओ, जाओ उसने पुकारा, जाओ उसने पुकारा, जाओ उसने पुकारा। तो उसने बहुत सारे देवदूत बना के रख लिए हैं, वो हमारे मैसेज को भगवान तक पहुंचाते हैं, और भगवान के मैसेज को, भगवान की जो आज्ञा होती है, भगवान की जो विश होती है, उसको हम तक पहुंचाते हैं और हमारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो इतना सिंपल सा काम है एंजल्स का या देवदूत का, कि हमारी समस्या को वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं, और ईश्वर ने जो बताया कि इसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, या इसको अभी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या इसका ये इस समय सजा दूर हो जाना चाहिए, वो सब चीज, या इसको बोलो ये ऐसा करें, वो सब हमारे पास एंजल लेकर आते। तो मैसेंजर हो गए, देवदूत माने मैसेंजर। धर्मेंद्र जी क्लियर हुआ? क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये ऐसे ये है। अब मैं इसको आपको आज नए तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे अनीता जी बैठी हैं, आरती जी भी बैठी हैं, विपुल बैठी हैं, ये सब पहले भी सुन चुके हैं। तो और डीप में हमको जाना चाहिए हर बार। मेरी कोशिश होनी चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर बार आपको कुछ तो नया मिले, ताकि आपका 1-1.5 घंटा सार्थक हो। बहुत कीमती होता है समय, आप निकाल के बैठे हैं, अभी पता नहीं उस समय में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, घर के कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे, लेकिन यदि आप यहाँ आए 1 घंटा, तो आपका 1 घंटा सार्थक हो, ये मेरी सोच है, मैं कोशिश करती हूँ। तो आज मैं बात करती हूँ 7 क पे। पूरे 7 क, कैसे 7 क से हम एंजिल को समझते हैं। 7 क क्या है? एंजिल कौन है, एंजिल क्या है? मैंने नोट कुछ बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसको देख के बताती हूँ, ज्यादा बहकना नहीं पड़ेगा उससे। सबसे पहले एंजिल क्यों, या ये वेबिनार क्यों, इसको इस तरीके भी से सकते हैं कि इस वेबिनार से आपको क्या मिलेगा। तो एंजिल को समझने से हमें क्या फायदा होगा। तो क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों हम इस वेबिनार को अटेंड करें, तो क्यों एंजिल को समझे, एंजिल से कैसे जुड़े, अगर एंजिल कुछ फायदे वाली चीज है तो हम उससे जुड़े कैसे। 2 का हो गया। तीसरा, एंजिल से, एंजिल होती कौन है, अभी मैंने थोड़ा सा समझा एंजिल होती कौन है। 3 का हो गया। चौथा का, एंजिल क्या करती है, कुछ करती भी है एंजिल, तो एंजिल क्या। उसके बाद में हम बात करेंगे एंजिल से कब जुड़ते हैं, क्या पूरे टाइम जुड़ जाते हैं, या कोई टाइम होता है, कब जुड़ते हैं, एंजिल होती कहाँ है, वो क्या, हम कहाँ मिलेगी हमको, है ना। उसके बाद में एंजिल किसके किसके काम आती है। हाँ, हो गए 7 का, है ना। तो इस 7 का पे हम आज का पूरा वेबिनार मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो आपको बताते हैं कि एंजिल, अब ये वेबिनार का उद्देश्य भी है हमारा कि इस वेबिनार से हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजिल से क्या लाभ है। इस म्यूट कर लीजिए, जिसके भी आंख का बज रहा है वो म्यूट कर लीजिए, जब आवश्यकता होगी तो आप खोल के बात कर सकते। तो इस वेबिनार से, आज के वेबिनार से 1 घंटे में आपको पता चलेगा एंजिल कौन होती, क्या आपके पास कोई एंजिल है या आपके पास कोई एंजिल नहीं है, किसका बज रहा है। ठीक, एंजिल कौन होती है, आप उससे कैसे जुड़ेंगे, आप उससे कब जुड़ेंगे, क्या एंजिल आपकी मदद करेगी, क्या एंजिल सबकी मदद करेगी, और मदद करेगी तो कैसे करेगी, और कौन कौन से। थैंक यू, एंजिल नंबर दिख हाँ। रहा है, जिसका भी है बहुत अच्छा नंबर है, 1115 बार 1। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक एंजिल नंबर हमारे सामने आया है। तो हम लोग मान लें कि हमने अभी प्रेयर की थी, एंजिल हमारे पास रही है, हमारे पास एंजिल आ चुकी है, जिसका भी नंबर है बहुत लकी नंबर है। कहाँ? तो ये चीजें हम सीखेंगे। साथ में मैं आज आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखाऊंगी कि पानी को चार्ज कैसे करें, और पानी को चार्ज करके कैसे पिए, और क्यों चार्ज करना चाहिए। ये 2-3 चीजें मैं समझाऊंगी, और एक छोटा सा आज आपको एंजिल की जर्नी पे लेके जाऊंगी, एक यात्रा करवाऊंगी एंजिल। ये 3-4 चीजें आप लोगों को आज मिलने वाली है। तो आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं आप लोग सीखने के लिए? ठीक, ठीक। धर्मेंद्र जी ने यस हाथ मैम। खड़ा किया, किसका माइक था? प्लीज आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
तो इस तरीके से आज के वेबिनार में एंजिल कौन, मैंने आपको बताया, एंजिल गार्ड गॉड के मैसेंजर है। अब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास दो एंजल्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। पैदा होते हैं जैसे ही जब दुनिया में कदम रखा, क्यों करके रोए, उस समय दो एंजिल आपको दे दी, क्योंकि जब तक आप माँ के गर्भ में थे तब तक तो माँ की जिम्मेदारी थी। जैसे ही आप बाहर है तो आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो सोया भी रहता तो मुस्कुराता रहता है, खिल के खूब खुल के हंसता है, कभी एकदम से रोने लगता है। पता है क्यों? उसको बहुत सारी चीजें पिछले जन्म की याद आती रहती है। उस समय वो एंजिल संभालती है उसको बड़े प्यार से। 5-6 साल का होने तक जो बच्चा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी एंजिल खुद ले लेती है। यहाँ पर जो गार्ड के मैसेंजर जो देवदूत है ना, उनको एक आदेश है भगवान से कि बिना बुलाए कुछ काम नहीं करना, बिना बुलाए कोई मदद नहीं करना। तो एंजल बंध गए भगवान से, क्योंकि वो तो भगवान के दूत है, उनका कहना तो उनको मानना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम उनको कोई काम नहीं सौंपेंगे वो हमारा काम नहीं करेंगे। उनको दिखता रहेगा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नहीं करेंगे। लेकिन 5 से 6 साल तक का बच्चा होने तक एंजल को ये भी परमिशन है कि बच्चा बुलाए ना बुलाए उनकी मदद करो, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कितनी बढ़िया चीज बना के रखी हमारे लिए कि हमारे बच्चों की, हम तो गार्जियन है ही है, उनके एक और गार्जियन एंजल है। बच्चों को बिना बुलाए, वो गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं, भगवान बचा लेता है। बहुत बड़े बड़े हादसे होने से बच जाते हैं, तो वो एंजल उसकी मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं ना, वो एंजल हमारी मदद नहीं करेगी। हमारे बगल में है, बिल्कुल यहाँ कंधों पे है, लेकिन नहीं करेगी। वो तब मदद करेगी जब कहेंगे हे भगवान मेरी मदद करो, कहाँ हो। तो हमको एंजल नहीं मालूम, इसलिए हम भगवान बोल देते हैं। तो भगवान उस एंजल को बोलता जा अब तू काम कर। तो इस तरीके से वो एंजल हमारी मदद करती। तो हमारे राइट और लेफ्ट साइड में जो एंजल है, हमारे राइट साइड की जो एंजल है वो हमारे पिता के तरफ के एंजल होते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो हमारे माता के तरफ के एंजल होते हैं। क्योंकि हमारे माँ पिता ही है ये एक्चुअल में। जैसे हमारे माता पिता को हमारी चिंता होती है, उनको गार्जियन बोलते हैं, वैसे गार्जियन एंजल। यदि हम देवदूत की बात करें तो हम इसको अभिभावक देवदूत बोल सकते हैं, माता पिता देवदूत बोल सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है। लेकिन इस एनर्जी में थोड़ा सा अंतर होता है। पिता कैसे होते हैं घर में? थोड़े कड़क, थोड़े अनुशासित, थोड़ा डांट के रखने वाले, प्यार वो भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड रहते हैं। लेकिन माँ की एनर्जी कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट। बच्चा रोया कि नहीं रो, पिघलने लगती है, आजा खाना खा ले, सो गए हो, खाना खाए बिना सो गए तो उठा उठा के खाना खिलाती है। तो वो सॉफ्ट एनर्जी होती। जो आपके लेफ्ट साइड में होती है वो थोड़ी सी हार्ड एनर्जी होती। वो निर्दोही नहीं निर्मोही नहीं होते पापा लोग, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी हार्ड होती है। तो इस तरीके से दो गार्जियन एंजल हर किसी को बचपन से मिले हुए हैं। वो मदद करते हैं, वो बहुत आफत में आएंगे तो बिना बुलाए भी मदद कर देते हैं। लेकिन उनको जो आदेश मिला है भगवान से कि बुलाओ, तो कैसे बुलाते हैं अभी हम सीखेंगे। तो इनको बुलाना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम एंजल से कैसे जुड़े, एंजल को बुलाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम सीख रहे हैं एंजल कौन है। तो दो गार्जियन एंजल सबके पास है, धर्मेंद्र के पास है, अनीता के पास में, दुर्गेश के पास में, आरती के पास, सबके जितने लोग यहाँ है सबके पास में है। और वो आपके पर्सनल है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत सारे एंजल हैं। लव एंजल्स हैं, ट्रेवल एंजल्स हैं, डॉक्टर एंजल्स हैं, कहना चाहिए सिक्योरिटी एंजल्स हैं। ऐसे अलग 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 काम के लिए बहुत सारे एंजल्स हैं। अब बहुत लोगों को एंजल्स के नाम याद नहीं होते, तो केवल एंजल बोल देंगे तो भी वो आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो मदद करने का, उनका काम है मदद करना, तो उनको तो मदद करना ही करना है। यदि आप इनको नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते, तो बड़े जल्दी दौड़ के आ जाएंगे। स्वाभाविक है। ए लड़की इधर आना बोलना और आरती इधर आना बोलना, अंतर है। ए लड़की बोले तो सब लड़कियां पलट देंगी कि किसको बुलाया जा रहा है, लेकिन हमने कहा आरती आना तो आरती ही आएगी ना। तो इस तरीके से इनके नाम है। तो ये 15 एंजल्स और हैं। ये बड़े एंजल्स होते हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। जो गार्जियन एंजल होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, है ना। तो ये छोटे और बड़े हाइट से भी होते हैं, काम से भी बड़े होते हैं। जैसे एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में एक, जैसे अब हमारे यहाँ राष्ट्रपति बोल लो, प्रधानमंत्री बोल लो, वो डायरेक्ट सबके पास नहीं जा सकते। तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मान लो भगवान, और उनके अंडर में जितना मंत्रिमंडल है वो छोटे छोटे एंजल्स।
और उसके बाद भी और एंजल्स, तो ये इस तरीके से उनको गाइड करते हैं। तो वो जो 15 एंजल्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके पास अलग 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 डिपार्टमेंट है। तो जिस डिपार्टमेंट का काम होगा, उस डिपार्टमेंट के एंजल को यदि बुलाया जाएगा तो वो आपकी मदद करेंगे। इसको समझाती हूँ ऐसे। मान लीजिए आप बड़ी आफत में आ गए हैं और आपको डर लग रहा है, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप कहीं घिर गए हैं ऐसी स्थिति में कि वहां से निकलने में डर लग रहा है, तो आप सिक्योरिटी वाले एंजल को बुलाएंगे। सिक्योरिटी की एंजल होती है, उनको बुलाएंगे, है ना। तो उस एंजल का नाम है आर्च एंजल माइकल। जैसे हमारे शिव जी हैं, हमारे शिव जी क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं ना। तो शिव जी को समझ लीजिए, उनका नाम इंग्लिश में हमने आर्च एंजल माइकल रख दिया। तो जब कभी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जब कभी हमें सिक्योरिटी की जरूरत होगी, तो हम उस एंजल को बुलाएंगे। जब कभी हमें लव, प्यार की जरूरत पड़ेगी, जब कभी हमें कुछ खोजने की जरूरत पड़ेगी, जब कभी हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, तो उस एंजल को बुलाएंगे। जब कभी हमें डॉक्टर की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, हमें दवाइयों की जरूरत है, हम बीमार हैं, तो हम उस एंजल को बुलाएंगे। उस एंजल को कहते हैं आर्च एंजल रफाएल। ऐसे 15 एंजल्स होते हैं। इनके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग काम है, और एक एक एंजल के पास 4 4 5 5 भी काम है ना। तो इस तरीके से हमारे को जिस तरह की आफत आ रही, जिस तरह की हमें जरूरत है, हम उस तरह के एंजल को बुला के उनसे मदद ले सकते हैं। तो पहला क्लियर हुआ एंजल कौन होती है। दूसरा क्लियर हुआ कि एंजल कितनी होती है और किस किस तरह के काम करती है, हमें किस किस तरह की मदद करती है। ठीक है। एंजल कब आती है, एंजल कब मदद करती है। तीसरा, कब, जब आप बुलाते हैं। जब आप नहीं बुलाओगे, नहीं आएंगी, ये बिल्कुल नहीं आएंगी। तो कब आती है, जब बुलाते हैं। अब सवाल उठता है, हम कब बुलाएं। जब आपको जरूरत तो बुलाओ। आप दिन में 25 बार बुलाओ, आप दिन में 24 घंटे 24 घंटे बुलाओ, ये आएंगी। क्योंकि ये मना करना जानती ही नहीं है। तो 24 घंटे बुलाओ। कब आती, जब जब आपको लगे तब बुलाओ। अभी मैंने एंजल को बुलाया आपके सामने, अभी आपको महसूस हो जाएगा। अभी एक जो नंबर आया है यहाँ पर, जिसका भी नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये 111111, 6 टाइम 1 है, और ये एंजल नंबर है। तो हमारे बीच में एक एंजल नंबर आ गया। अभी आप बैठे हैं, कितने लोगों को टेंशन हो रहा है, दिमाग में खिंचाव हो रहा है, हो रहा तो मुझे बताइए। मैं गैलरी व्यू में लेती हूँ, सबको सबको देखती हूँ। यदि कैमरा ऑन है तो बहुत ही अच्छी बात है। बताइए किस किस को इस समय ऐसा टेंशन सा हो रहा है। धर्मेंद्र जी को हो रहा है, आरती को हो रहा है। क्यों हो रहा है, थोड़ा बताएंगे, शेयर करिए। वो भी तो आदमी है जो आप नंबर जो आया हुआ बता रहे हैं कि वो एंजल है। हाँ, तो उसको लेकर टेंशन हो रहा है। आप बोल रहे हैं उसको एंजल है, एंजल कैसे हो गया? अच्छा, इस बात का ये तो जिज्ञासा हुई। ये तो जिज्ञासा हुई कि मैं अभी बताऊंगी इस चीज को, ये तो आपकी जिज्ञासा हुई। क्या कुछ ऐसा दिमाग में परेशानी सी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोगों को दिमाग में परेशानी हो रही है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मुझे हैंड रेस करके बताइए। अनीता को अच्छा लग रहा है, आरती को अच्छा लग रहा है, महेंद्र जी को अच्छा लग रहा है ना। तो ये अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग आमने सामने बैठते तो शायद खुशबू भी आती, क्योंकि ये संकेत होते हैं कि एंजिल है। तो मैंने यहाँ एक एंजिल को पकड़ा, जो 111 नंबर होता है, नंबर्स होते हैं, अगर बार बार एक ही एक नंबर दिखाई देता है तो उसका मतलब वो होता है एंजिल नंबर। क्लास हेलो। में, क्लास में। तो ये एंजिल नंबर अभी और आगे और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे नंबर होते हैं, क्यों इसको एंजिल नंबर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर से समझाती हूँ इस चीज को, है ना। तो वो नहीं है। यदि यहाँ बैठ के एक सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, मतलब हमारे आसपास एंजेलिक वातावरण है। अभी क्लियर हुआ धर्मेंद्र जी, है ना, सबको, आरती जी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हमारे आसपास का जब वातावरण होता है, मतलब हमारे पास
सुकून आने लग जाता है, एक शांति सी मिलने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास एंजल है। अभी यदि हम बुलाएंगे तो हमको महसूस होगा, कोर्स मैंने क्लास के अंत तक कुछ ना कुछ आपको सिंबल मिल जाएंगे उस चीज के, पक्के में मिलेंगे आप। लेकिन हाँ, तब जब आपका विश्वास होगा। विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 100 बार आप पुकारेंगे फिर भी नहीं होगा। और यदि आपका विश्वास है तो एक बार बुलाने से भी वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे, कुछ ना कुछ हिंट आपको देके जाएंगे। जैसे मेरा विश्वास था तो मुझे तुरंत नंबर दिख गया, है ना, और मुझे खुशबू भी आ रही है। अब मैं, क्योंकि हम लोग वर्चुअल मिल रहे हैं इसलिए वो चीज आप फील करें जरूरी नहीं है, पर हो सकता है आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो। तो ये होता है हमारी एंजल की प्रेजेंस। इसको विश्वास करिए, एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में जरूर आपको आएगा। 1+ ने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप म्यूट कर लीजिए। हाँ। हेलो। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम भी बता दीजिए। जी मेरा नाम सोनाली है। अच्छा अच्छा, जी, बोलिए। एंड मुझे एक बात बोलनी है। मुझे 6 मंथ से कंटिन्यूअसली एंजल्स नंबर दिखते हैं मैम। एंड स्पेशली ज्यादातर 1111 ज्यादा दिखता है। ये एंजिल एंजिल एंड आपके आपका साथ जब, हैं। जी। थैंक यू। एंड जब आपका यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो सुना ना, ये वाला सेशन का, मतलब पिछली बार जो हुआ था, तो मुझे लगा कि सच में मैं एंजल से कनेक्टेड हूँ। एंड अभी ये सेशन अटेंड करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने वो भी किया है, एक्सपेरिमेंट किया एंजल्स को बुला के मेरे काम के लिए, तो फटाक से हो गया वो। गुड गुड। बिलीव एंड सिस्टम मुझे अच्छा है। बहुत एंजल्स नंबर बिलीव जी मैम। सिस्टम अच्छा है, आपका बिलीव सिस्टम अच्छा जी है, एंड आपके पास अच्छा है। थैंक यू। एंड मुझे बहुत एंजल्स नंबर दिखते हैं। दिखेंगे, एंजिल आपके पास आ गई है। और यदि इस कोर्स में कोई आया है यहाँ, जी अभी ये अभी यहाँ आप आए तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए। अच्छे से समझ लीजिए, आप अपनी मर्जी जी से नहीं, सही कह रहे आपके एंजिल पकड़ के ला रहे हैं। कुछ लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं इस क्लास में जी ना, उनका ये जवाब जी। होता है कि हमें अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ बार बार क्या नया मिलता है, वो आते हैं, एंजिल्स आते हैं। क्या से जी आवाजें आ रही शायद नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। जी। मेरा पहली बार ही है अटेंड किया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। और अच्छा लगेगा अभी आपको। एंड आपको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। थैंक आपको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ये मैं नहीं कर रही जी हूँ, मुझे करवाया जा रहा है। मुझे चैनल जी बना, एंजेलिक चैनल बनाया गया, जी इसलिए मैं कर पा रही हूँ, है ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू। तो अभी हमने बात, थैंक यू थैंक यू। ये बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अब बात करते हैं, हमने बात करी एंजिल कौन होती है, एंजिल को कब बुलाते हैं। अब बात करते हैं एंजिल को क्यों बुलाते हैं, है ना। एंजिल को क्यों बुलाते हैं। अभी मुझे लगा कि आज मेरा इंटरव्यू है, काश मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, भगवान मेरा हो जाए। अब भगवान को बोला, भगवान तक बात पहुंचे, तो हम सीधे उसको, उससे ना बात करें जो हमको भगवान के पास ले जाने वाला है। जैसे राजा के पास जाना है तो राजा के पहरे ही बैठे होते हैं, तो सबसे पहले तो उससे मिलना पड़ता है, तो हमको तो एंजल से मिलना चाहिए पहले। तो हम भगवान को, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, भगवान तो सुप्रीम है, वो तो है ही हमारे जहन में। लेकिन हमें जब पहुंचना है तो हम उस मार्ग पे चले, उस उनसे मिले। और हमने एंजिल से कहा, एंजिल आज मेरा इंटरव्यू है, संभाल लेना। अब देखो क्या किया मैंने, संभाल लेना, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। अच्छा करना है बुरा करना है तुम जानो। मैं तो कहती हूँ दोस्त बना लो, जितना उनको दोस्त बना लोगे उतने मजे में रहोगे। तो एंजिल से जब प्यार होने लगता है ना, प्यार होने लगता है, आपने सोनाली जी अनुभव किया होगा, अनुभव किया होगा आपने भी, कि उसके बाद में प्यार होने लगता है, कि जब हमारे काम होते हैं ना तो कितनी सॉफ्ट एनर्जी, मजा आता है। तो अभी हमने कह दिया कि एंजिल मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ, वहां के कुछ प्रश्न आए ना, आप उत्तर दे देना। आप करके देखिए, ये कल्पना वाली बातें नहीं कर रही है, करके देखिए, मेरे बहुत एक्सपीरियंस है। और मेरे जो क्लासेस अटेंड करते हैं उनके भी एक्सपीरियंस। एक हो गया, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अभी बहुत पेट दुख रहा है रात में, हम ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना मम्मी को उठाना है, ना पापा को बताना है, और खूब पेट दुख रहा है, खूब पेट दुख रहा है। अंजिल क्या कर रही हो, आ जाओ। अब डॉक्टर अंजिल आप ही आओ, क्योंकि अब इसको डॉक्टर की जरूरत है। तो डॉक्टर, अभी आपको नाम नहीं मालूम अंजिल का, तो आपने क्या किया, डॉक्टर अंजिल आ जाओ।
और थोड़ी देर तक उस जगह को फोकस करो जहां दर्द हो रहा है। पेट हो रहा है तो पेट पे हाथ ऐसा रख लो। देखो, जब आप बच्चा सोता है, बच्चे को तकलीफ होती है, तो बच्चा कहता है मम्मी पेट दुख रहा है, तो मम्मी क्या करती है, उसके पेट पे हाथ रखती है। सिर दुख रहा है तो सिर पे हाथ रखती है, कंधे पे हाथ फेरती है। मालूम है, माँ के हाथ में जादू होता है, वो पावर होता है, वो एनर्जी होती है जो वहां चले जाती है। हर किसी के हाथ में पावर है, हर कोई हीलर बन सकता है। तो ये हाथ आपने अपने पेट पे रख लिया, पेट दुख रहा है अपने पेट पे रख लिया, और किसको बुला लिया, डॉक्टर अंजिल को बुला लिया। डॉक्टर अंजिल प्लीज आ जाओ, देखो भाई मेरा पेट दुख रहा है। बोल के देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है। 10 मिनट 5 मिनट आपके बिलीव सिस्टम पे, आपका बिलीव सिस्टम तगड़ा है, 3 मिनट में भी गायब हो जाएगा दर्द। आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा कम है तो 10 मिनट लगेंगे। आपका बिलीव सिस्टम नहीं है तो पेट दर्द गायब नहीं होगा। लिख लीजिए। तो पहले बिलीव सिस्टम को बनाइए आपने, है ना। तो इस तरीके से आपने डॉक्टर अंजिल बुला लिया। तो कब कब बुला लिया, इंटरव्यू में जाना तब बुला लिया, पेट दर्द कर रहा था, पेट दर्द, सिर दर्द, हाथ दर्द, कुछ भी दर्द, तब बुला लिया। उसके बाद में और कब बुला सकते हैं, नींद नहीं आ रही है, लोरी सुना दो ना। क्या कर रहे हो, अच्छी वाली लोरी सुना दो मुझे, हाथ फेर दो मेरे सिर पे। अनुभव करना, आपके सिर पे हाथ फेरते हुए पता चलेगा। आपको लगेगा कि कोई बड़ा प्यार से सिर को ऐसा सहला रहा है आपको, जबकि आपकी पलके भारी होती जब आप सो जाओ। है ना मजेदार, बहुत मजेदार है। हर खाना बना रहे हो, मेहमान आने वाले हैं, बिगड़ना नहीं चाहिए सब्जी। हे भगवान, सब्जी बिगड़ गई तो मेरी तो इज्जत ही नहीं बचेगी। अच्छा पसंद आना चाहिए खाना, और आप वैसे ही खाना बनाओगे जैसे रोज बनाते थे। और जब खाने के टेबल पे मेहमान बैठेंगे, वाह खाना बहुत अच्छा बना है, थैंक यू एंजिल, आपने मेरा खाना बनवा दिया। आपने किसको थैंक यू कर दिया, एंजिल को। आपने किसको श्रेय दे दिया, एंजिल को। तो क्या क्या बातें निकल के आ रही, श्रेय देना सीखो, डिवोशन सीखो, बिलीव सीखो। जब आप उन पर विश्वास करोगे तो आपका विश्वास सिस्टम मजबूत होगा, अनावश्यक शक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप डिवोशन करोगे, माने आप देखो आपकी लाइफ के बहुत सारे अच्छे गुण भी इसमें आ जाएंगे। आपको आपको श्रेय देना आना चाहिए। हम लोग आज के वर्तमान समय में, कलयुग में क्या हो रहा है, श्रेय लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, स्वार्थी बन गए हम लोग। इसीलिए तो कलयुग में इतनी परेशानी भी हो रही है। तो जब आप देना सीखोगे ना, भगवान तो कहते हैं देने देने के लिए आए हैं हम लोग, पर हम भूल गए, हम दे नहीं रहे हैं। तो जब हम श्रेय दे रहे हैं, जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, अभी हमने किसकी तारीफ की, एंजिल की, क्योंकि उसने खाना बनवाया था ना आपका। तो आप डिवोशन दे दो, डिवोशन करो उनके साथ में, मतलब उनके ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। जब दो दोस्त होते हैं और एक दोस्त कहता है कि फलानी पार्टी में चलना है या फलानी जगह चलना है, तो तू मेरे को लेके चलेगा, हाँ श्योर मैं तेरे को लेके चलूंगा। तो अब क्या होते हैं, आप निश्चित, मेरी नींद नहीं खुलती, अरे मैं उठा दूंगा तेरे को, अरे मैं तेरे को घर लेने आ जाऊंगा। तो अब आप इतने निश्चिंत होके होते हो, अरे वो तो आने वाला है ना, वो तो मेरे को लेके जाएगा। तो आपने क्या कर दी, जिम्मेदारी पूरी शिफ्ट कर दी। जब जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई तो उसने जिम्मेदारी ले ली। तो ऐसे ही तो एंजिल के साथ करना है, अपनी जिम्मेदारी उठा के एंजिल पे डाल देना है, और फिर निश्चिंत हो जाना है। तो टेंशन रहेगा क्या, कोई टेंशन रहेगा नहीं, रिलैक्स होना सीख जाओगे। तो एंजिल क्या दे रही है हमको, रिलैक्स कर रही है, मजा आ रहा है हमको लाइफ में। तो ऐसी हर बात के लिए, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा घूमने गया, बच्चा शाम हो गई लौट के नहीं आया, हे भगवान कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं हो गई, कहीं दोस्तों से लड़ तो नहीं लिया। आर्जिल माइकल संभाल लो, ले आओ उसको घर, सिक्योरिटी है ना वो, सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारी, ले आओ। अब हमारे, अगर हमको एंजिल को नहीं पुकारना है, हमको देवदूत को पुकारना है, तो हम कहे शिव जी, हनुमान जी, क्या कर रहे हो, अभी तक बच्चा लौट के नहीं आया, सही सलामत ले आओ। और आपके दिमाग में थॉट क्या चल रहा था, कहीं गिर गया क्या, चोट आ गई क्या। बच्चा क्या, नहीं मम्मी मेरा एक दोस्त मिल गया था ना, तो उसके साथ में खेलने लग गया था। और यदि आपने वो सोचा था ना, गिर गया चोट हो गया, और एंजिल को नहीं बुलाया, तो गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, सब कुछ होगा, क्योंकि आप दिमाग से थॉट गलत गलत प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से कब कब बुला सकते हैं, किस किस काम के लिए बुला सकते हैं, बहुत सारे काम जो आपके दिमाग में आ जाए, जो जो सब। ठीक है, तो ये कब बुला सकते हैं, इसका जवाब हो गया। अब क्या बच गया, एंजिल कहाँ मिलेगी, कहाँ पर है, सब जगह है एंजिल, और खूब है, कोई कमी नहीं है। ये मत सोचो
कि मैंने भी बुला लिया, सोनाली ने भी बुला लिया, धर्मेंद्र ने भी बुला लिया, महेंद्र जी ने बुला, बेचारी एंजल किसके किसके पास जाएगी? अरे सबके पास जाएगी, उसके पास पावर है, वो पूरे विश्व में फैली है। जो जब बुलाओ, जितने बार बुलाओ, जहां जहां बुलाओ, वो सब जगह आएगी और सबकी मदद करेगी। तो एंजल सब जगह है, संकोच मत करो, जितने बार बुलाना है बुलाते रहो। वो बड़ी खुश होती है, बहुत खुश होती, कह रहे मुझे बुलावा आ गया, अरे मेरा काम शुरू हो गया। जैसे सेना होती है ना, सेना में कोई नया नया भर्ती हुआ लड़का, पूरी ट्रेनिंग कर लिया और युद्ध ही नहीं हो रहा है, वो तो बेचारा नर्वस, यार युद्ध हो तो मैं, हालांकि युद्ध अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन उसके लिए तो युद्ध होगा तब तो मैं सीखा हुआ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ जानेगा ना। तो ऐसे एंजिल के साथ भी होता है, एंजिल भी सोचती अरे मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे काम, वो एक प्रकार जिन्न है, उसको काम चाहिए, तो खुश होता है। तो बिल्कुल निसंकोच उसको बहुत बुलाते रहो, वो आते रहेगा। हमारे कितने काम करती? सारे काम करती। तो 7 क के उत्तर मिल गए सबको? मजा आया? किसको किसको मजा आया? सबको मजा आया। मजा आना चाहिए, 1-1.5 घंटा बेकार नहीं जाना चाहिए, एनर्जी हाई होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। यदि किसी को स्ट्रेस होता रहेगा तो मुझे बता देना, उसका स्ट्रेस दूर करेंगे। ठीक। अब उसके बाद में ये हो गई 7 क की बात, है ना। अब हम बात करते हैं, आज एक एक एंजिल के बारे में डिटेल बताती हूँ। मैंने कितना बताया? 15 एंजिल्स होती है। 15 एंजिल्स को मैं 2 तरह से पढ़ाती हूँ। 7 एंजिल को मैं अपने बेसिक कोर्स में पढ़ाती हूँ और 15 एंजिल को पढ़ाती हूँ अपने एडवांस एंजिल कोर्स में। ठीक है। तो आज लेकिन एक एंजिल वेबिनार में, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। तो एक एंजिल, कौन सी एंजिल के बारे में बताऊं? आज बताती हूँ मैं एंजिल रफाएल के बारे में, डॉक्टर एंजिल के बारे में बताती हूँ, चलेगा, है ना। डॉक्टर एंजिल का नाम जो है वो है आर्च एंजिल रफाएल। क्या है नाम? आर्च एंजिल रफाएल। नहीं याद रहे डॉक्टर बोलते है ना। ठीक। अब ये एंजिल कैसे होती, चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ अब। प्रोफाइल। रफाएल, रफाएल Rafael, ये ऐसी दिखती है ना। ये ग्रीन कलर की है। ठीक। अच्छा, एक और बात है, एंजिल ये जो दिख रही है ना, एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, इनकी कोई बॉडी नहीं है, ये आत्मा है, ये चुनी हुई आत्मा है, जिनको अच्छे काम के लिए भगवान ने चुन लिया है। आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकती हूँ। जनरली क्या होता है, जो पृथ्वी पर अच्छा काम करते हैं ना, उनकी आदत होती है हमेशा अच्छा काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के दुख में मदद करना, चुगली चपाटी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। तो ऐसा जो सोल होता है, ऐसी जो आत्मा होती है, उसको ईश्वर चुन लेता है कि आगे भी तुम, आप शरीर छोड़ दो यहीं पर, लेकिन आगे भी आप यही काम करते रहो। एक और सोल होता है जिसको हम भूत प्रेत भी कहते हैं, निगेटिव एनर्जी कहते हैं। वो इस पृथ्वी पर भी गलत काम करते हैं, टॉर्चर करने में मजा आता है, हत्या करने में मजा आता है, लोगों को परेशान करने में मजा आता है, ईर्ष्या करने में मजा आता है, हर वो काम करते हैं जिससे लोगों को नुकसान हो। वो मरने के बाद भी वैसे ही आत्मा बनते हैं, उसको एंजल नहीं बनाया जाता। वो वहां जाकर भी लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, इसे तो हम भूत प्रेत से डरते हैं, है ना, एविल एनर्जी जो होती है, डेविल, सॉरी। तो इस तरीके से ये आर्च एंजिल है। ये जो हमको ये ऐसा शरीर दिख रहा है ना, ये ऐसा कोई शरीर होता नहीं, ये काल्पनिक शरीर है, क्योंकि हम कुछ इमेज बनाना चाहते हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड में, कुछ इमेज बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी होती है। इनका कलर, हर एंजिल का कलर होता है। जैसे मैंने बताया गार्जियन एंजिल, हमारे गार्जियन एंजिल का जो कलर होता है व्हाइट होता है, उनकी एनर्जी का कलर जो व्हाइट है। लेकिन ये जो एंजिल है, जो डॉक्टर एंजिल है, अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी का नाम सुना? जिसकी पूजा लक्ष्मी धनतेरस के दिन की जाती है। आयुर्वेद वाले जानते हैं, आयुर्वेद धन्वंतरी की पूजा करते हैं। तो धन्वंतरी जो हमारे देव हैं, जो हमारे ईश्वर है, वो हमारी एंजिल है, वही एंजिल आर्चएंजिल रफाएल है। तो धन्वंतरी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। इनकी एनर्जी ग्रीन कलर की होती है, और ये जो ऐसे पंख पंख दिख रहे हैं ना, ये इनका ओरा है। ओरा के बारे में जानते हैं आप लोग? हम सबके चारों तरफ ओरा है, ये मैं एंजिल कोर्स में पढ़ाती हूँ। ठीक है। तो ये ओरा है इनका, ये, तो ये एंजिल आर्च एंजिल, इनकी जो एक लंबाई मानी गई है, 4 से 6 फीट तक की ये लंबी होती है। ग्रीन कलर की इनकी एनर्जी होती है, और ये
हमारे दुख दर्द कष्ट, फिजिकल कष्ट, मेंटल कष्ट को हरने वाली एंजल होती है। तो इनको जब बुलाते हैं, इनको हम डॉक्टर कह के बुला सकते हैं। इनको बुलाकर हम अपने तकलीफ को कम कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग कर लें अभी, ठीक है। किसको किसको कहीं तकलीफ है शरीर में, छोटी मोटी भी, अ, उस जगह को फोकस कर लीजिए, है ना। कहीं पर भी हो, आपके पैर में, हाथ में, सिर में, कान, नाक, मुंह, पैर, जहां भी आपको तकलीफ है उस जगह को आप फोकस कीजिए, ठीक है। अभी हम एंजल को बुलाते, प्रैक्टिकल करते हैं, और हो सकता है कि आपकी वो तकलीफ इस कोर्स के खत्म होते होते आपको शायद रिलीफ मिल जाए। लेकिन फिर वही बात, किसको फायदा होगा, किसको फायदा होगा? जो विश्वास करेगा। जो विश्वास करेगा। तो अभी आप पूरे विश्वास के साथ बैठिए। मन में डाउट है ना, ये चोर है दिमाग में अंदर, उसको थोड़ी देर के लिए बोले भागो यहां से, जाओ जाओ। बिल्कुल फुल विश्वास के साथ बैठो। एंजल पे विश्वास हो तो फिर थोड़ा मेरे पे भी विश्वास कर लो कि कुछ होने वाला है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने आंख बंद कर लीजिए और उस शरीर के उस अंग को विजुअलाइज करिए, जो भी आपका अंग है, और उसके ऊपर ऐसा हाथ को, उस अंग के ऊपर हाथ को रख लीजिए। अभी सिर है तो ऐसा रख लीजिए, यहाँ है तो ऐसा कर लीजिए, कंधा है तो ऐसा कर लीजिए, पेट है तो ऐसा कर लीजिए। मतलब दोनों हाथ से एनर्जी वहां देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, है ना। अब उसके बाद में आंख बंद करके उस जगह को देखिए, उस दर्द को देखिए, कितना तेज दर्द है, कितना धीमा है। अब सोचिए, हम इन्वॉक करते हैं, आह्वान करते हैं अपने देवदूत का। हम अपने धन्वंतरी देव को यहाँ आमंत्रित करते हैं, जैसे मैं अपने भगवान को आमंत्रित करती हूँ, आप जैसे अपने भगवान को आमंत्रित करते हैं। आपके जो इष्ट देव है आप उसको भी याद कर सकते हैं। यदि आप कृष्ण में विश्वास करते हैं, कृष्ण को याद कीजिए। आप राम को याद, विश्वास है राम का, राम को पूजते हैं, राम को याद कीजिए। आप जिस देवता को पूजते हैं उनको याद कीजिए, मन ही मन याद कीजिए। हम दो गहरी सांस लेते हैं, है ना। सांस लेके हम सबसे पहले अपने को बैलेंस करते हैं। सांस लेने का मतलब हम एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो लीजिए एक लंबी गहरी सांस, धीरे से छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। अब उसके बाद अपने उस इष्ट को याद कीजिए जो आपके इष्ट देवता है। जैसे मैं गणेश जी को याद करती हूँ, मैं भगवती माँ को याद करती हूँ। हे भगवती माँ, आपकी डिवाइन एनर्जी मेरे दोनों हाथों से, दोनों हाथों में आ गई है। मेरी गार्जियन एंजल मेरे साथ है। आर्च एंजल राफाएल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप अपनी ग्रीन लाइट के साथ आइए। अपनी ग्रीन डिवाइन लाइट मेरे इस अंग पे, जिस अंग पे आप दे रहे हैं उसका नाम भी ले सकते हैं, इस अंग पे ग्रीन लाइट को डालते जाइए। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों से आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन कलर की किरणें निकलकर उस अंग तक पहुंच रही है। ग्रीन कलर की लाइट आपके उस आर्गन पर पहुंच रही है। विजुअलाइज करते रहिए कि एनर्जी आपके हाथों से होते हुए आपके अंग तक पहुंच रही है, और वो एनर्जी आपकी पीड़ा को हर ले रही है। उस पीड़ा को, उस दर्द को उस अंग से रिमूव कर रही है। देखिए वहां से काला काला धुआं ऊपर उठ के जा रहा है। ये काले धुएं के साथ पूरा दुख दर्द बाहर निकल रहा है। आपके हाथ से एनर्जी लगातार उस पॉइंट तक पहुंच रही है जहां आपको दर्द हो रहा है या दर्द है।
या समस्या है। आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन डिवाइन एनर्जी आपके दर्द को आपके शरीर से रिमूव कर रही है। धीरे धीरे आपका वह अंग हील हो रहा है। एनर्जी को सतत जाते हुए अनुभव कीजिए। आपके हाथों में वाइब्रेशंस आ सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके उस शरीर से एनर्जी निकल रही है, निगेटिव एनर्जी निकल रही है। और आर्चएंजल रफाएल की ग्रीन लाइट आपके उस अंग को हील कर रही है, चार्ज कर रही है। क्लीन, क्लियर, रिमूव, क्लीन, क्लियर, रिमूव, क्लीन, क्लियर, रिमूव। जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी डिजीज है, वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। डिजीज हेल्दी हेल्थ में कन्वर्ट हो रही है। देखिए, आपका वहां का दर्द पूरी तरह से दूर हो चुका है। आपका वो अंग चार्ज हो चुका है। दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने आंखों पे रखिए। थैंक यू आर्चएंजल रफाएल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरे दर्द को दूर कर दिया, मुझे हील किया। क्लास के अंत में हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक। इस तरह से एंजल हमारी मदद करती है। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है कि एंजल मदद करेगी? हो रहा है। बहुत बड़ी। इस तरीके से हम एंजल के बारे में जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं जो कोर्स लेने वाली हूँ, उस कोर्स में क्या क्या होगा। ये मेरा कोर्स क्या होता है? ये एक बेसिक एंजल कोर्स है। मैं 2 कोर्स लेती हूँ, अभी दूसरे कोर्स के बारे में बताऊंगी। बेसिक एंजल कोर्स में ये शुरू होने जा रहा है 23 फरवरी से 27 फरवरी तक। 4 दिन का कोर्स है ये। इसकी फीस अभी ऑफर फीस में है, 995 रुपये है। और इसका समय रहेगा 9 बजे से, ताकि आप लोग आराम से खाना खा पी के रिलैक्स होके बैठे, ताकि समय थोड़ा ज्यादा भी लगा तो हड़बड़ी ना हो। और यदि आपको ये समय सूट नहीं हो रहा है तो दूसरा टाइम भी मेरे ओर से सहूलियत है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को 9 बजे का टाइम ज्यादा सूट होता है। किसी को करना है तो मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन में लेट नहीं करिएगा। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, चाहे आप थोड़ा पेमेंट करके करिए, चाहे कुछ करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर पहले कर लीजिएगा। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। इस 4 दिन के कोर्स में आप सीखेंगे एंजल कौन होती है, जैसे आज मैंने बताया, है ना? इसका डिटेल बहुत होता है ना? और कितने तरह की होती है, गार्जियन एंजल क्या होती है, वो कैसे काम करती है। अभी तो मैंने आपको केवल इतना बताया कि ये राइट साइड लेफ्ट साइड गार्जियन एंजल होती है, लेकिन इसको कैसे बुलाते हैं,
रोज इसको अपने साथ कैसे जोड़ के रखते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में ये हमारी कैसे मदद करती है। फिर इनके बुलाने के तरीके क्या होते हैं, इनसे जुड़ने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम टेक्निक नहीं सीखेंगे ना, तो एक बार तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम टेक्निक अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम इनके साथ जुड़ नहीं सकते। एंजिल किस किस क्षेत्र में मदद करती है और कैसे मदद करती है, थोड़े से मैंने आप लोगों को नमूने जरूर दिखाए हैं, तो और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत इसके एक्सपीरियंस है, मैं भी यहाँ कुछ लोगों से एक्सपीरियंस लूंगी। एंजिल कब मदद नहीं करती, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो एंजिल से बहुत दिन से जुड़ गए लेकिन हमारी एंजिल मदद नहीं करती। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही हमारे दिनचर्या में, हमारे सोचने में, हमारे व्यवहार में, कि हमारी एंजिल मदद नहीं करती। वो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, वो मैं बताऊंगी। कैसे हमें अपने डाइट पे काम करना पड़ता है, कैसे हमें अपने सोचने पे काम करना पड़ता है, कैसे हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, ये सब इसके अंतर्गत सीखने को मिलेगा। एंजिल नंबर क्या होते हैं, जैसे अभी सोनाली ने कहा कि मुझे 1111 दिख रहा है, किसी को 222 दिख रहा होगा, किसी को 121212 दिख रहा होगा, किसी को 3434 दिख रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, ये नंबर क्या बोलते हैं, हर नंबर की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी हर किसी के लिए अलग तरीके से भी काम करती है और कुछ जनरलाइज तरीके से भी काम करती है। तो एंजिल नंबर का क्या मतलब होता है, ये सीखने मिलेगा। आभा मंडल, ओरा जिसको कहते हैं, ओरा क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और ये एंजिल के लिए नहीं, ये हमें सामान्यतः भी मालूम होना चाहिए कि हमारा ओरा क्या होता है। आपने देखा होगा भगवान की जो पिक्चर होती है, उसके चारों तरफ से सफेद सफेद रंग का बना हुआ होता है, भगवान बुद्ध के सभी के तरफ होता है, उसको कहते हैं ओरा। और जिसका ओरा जितना बड़ा होता है, लोग उतना ही उससे अट्रैक्ट होते हैं, उससे ही प्रभावित होते हैं, और फिर लोग वो खुशियां बांटने का काम आराम से कर सकते हैं, मतलब खुशी की बात होती है। तो आभा मंडल क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में, आभा मंडल को क्लीन कैसे करते हैं, इसको चार्ज कैसे करते हैं, क्योंकि ये आभा मंडल जिसका जितना क्लियर रहेगा, जितना चार्ज रहेगा, बीमारियां उससे उतनी दूर रहती, उसकी सोच उतनी अच्छी होती है। तो आभा मंडल बहुत जरूरी है, मैंने, और हमारा क्लीन और चार्ज कैसे करते हैं ये सीखने मिलेगा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, चक्र क्या होते हैं, 7 चक्र के बारे में आपने सुना होगा। तो हमारे 7 चक्र हमारे शरीर में कैसे, कहाँ कहाँ पर है, उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या काम करते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, वो अंग हमें यदि अपने बैलेंस रखना है तो हमको अपने चक्रा को बैलेंस करना पड़ता है, तो उसको हील करते हैं, तो उसको कैसे हील करते हैं ये सीखने को मिलेगा। और कुछ मेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि मेडिटेशन भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। 4 दिन में आपको एटलीस्ट 2 या 3, आप चाहेंगे तो 3, नहीं तो 2 मेडिटेशन में, आप कोर्स के बीच में डिपेंड करता है कि मेरा ग्रुप कैसा है, मेरे ग्रुप वालों की एनर्जी कैसी है, उनके बिलीव सिस्टम कैसा है, उनके कर्मास कैसे हैं, उसके हिसाब से ये कोर्स थोड़ा सा चेंज होता रहता है। क्योंकि ग्रुप यदि पूरा हाईली एनर्जाइज होता है तो हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, यदि हमारे ग्रुप में 1-2 लोगों की एनर्जी कम होती है तो हमको थोड़ा स्लो होना पड़ता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कुछ चीजें और भी जुड़ती है। और फिर मेडिटेशन हम सबसे ज्यादा फिर कम क्या करते हैं, अगर हमारी एनर्जी कम है तो हमको फिर मेडिटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 दिन का कोर्स है, जिसकी फीस अभी आपको दिखाया था मैंने, 995 रुपए है। बहुत कम फीस है, इतनी फीस, इतनी एनर्जी, ये एनर्जी एक्सचेंज है, फीस भी नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज होती है। और मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा कि कोई भी चीज फ्री में कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कर्म बिगड़ते हैं, और ये कर्म हमारे अगले जन्म में हमको तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्जा बनता है। तो कभी भी, मैं मेरी ही अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, हम किसी से भी कुछ लेते हैं तो एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। तो हम एक्सचेंज के रूप में इस कोर्स का 995 रुपीज लेंगे। और अब जानते हैं कि आप ऑटो करके भी कहीं जाते हैं ना आजकल, तो इतना आराम से पैसा देना पड़ता है, पिज्जा खा लेते हैं उसमें, पर उसमें यदि इतने कोर्स में यदि आपको एक लर्निंग मिल रही है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम करने वाली है, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी चैनल खुल जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी, तो वहां खर्च करना मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। फिर आपकी सोच डिपेंड करेगी कि आप क्या चाहते हैं। इसके साथ ही मेरा जो इसके बाद वाला कोर्स, 2 कोर्स में ये कंप्लीट करती हूँ मैं। एक 7 डेज का कोर्स इसके बाद वाला होता है, वो एडवांस एंजल कोर्स कहलाता है। एडवांस एंजल कोर्स में मैं पूरे 15 एंजल्स के डिटेल बताती हूँ कि 15 एंजल्स क्या है, उनके काम क्या है, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बुलाए जाते हैं, उनकी एनर्जी क्या, किस तरीके से हमारे लिए काम करती है। एंजल हीलिंग, आपको कम से कम 3 या 4 एंजल हीलिंग सिखाऊंगी कि हम एंजल हीलिंग लगा के कैसे बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। जैसे हीलिंग का मतलब केवल
बीमारियां ठीक करना नहीं है, रिलेशंस खराब है तो रिलेशन के लिए हीलिंग लगाकर रिलेशन को ठीक किया जा सकता है। जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब के लिए भी हीलिंग लगाई जाती है। आपका लोन नहीं पट पा रहा है, लोन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कर सकते हैं। आपको कोई स्टक मनी है जो आपको वापस नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम हीलिंग लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें हम हीलिंग लगाते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हम्म, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलो चलो कुछ है आप लोग कुछ करने के लिए कर लीजिए कुछ है अब उसके बाद में रेकी, एंजल रेकी क्या होती है? रेकी आपने सबने सुनी है, एंजल रेकी थोड़ी उससे अलग होती है, और बल्कि एंजल के सारे कोर्स सरल हैं। रेकी में भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, प्राणिक हीलिंग में और बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एंजल कोर्स में कुछ भी नहीं, बहुत सबसे सिंपल जो होता है वो एंजल। मेरे पास 4-5 मॉड्यूलिटीज हैं हीलिंग की, उसमें एंजल सबसे इजी है। एंजल नंबर क्या होते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया, डिटेल में इसको सीखने को मिलेगा। एंजल के सिंबल क्या होते हैं, ये जो बेसिक में नहीं है वो यहाँ रहेगा, एंजल सिंबल। और कार्ड कटिंग क्या होता है, हम सब के जैसे माँ के पेट से जब बच्चा निकलता है तो कार्ड कट करते हैं, नाल कट करते हैं ताकि माँ से उसके कनेक्शन दूर हो सके। ऐसे ही जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हमारा उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हैं या नहीं है? आप मुझसे कनेक्ट हैं या नहीं है बताइए? है, चलो ठीक है कनेक्ट है। यस यस। कनेक्ट है ना, तो ये कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन, अब ये बहुत आत्मीयता से यदि कनेक्शन बन जाएगा तो आपकी हर सोच मेरे पास आएगी, मेरी हर सोच आपके पास जाएगी, आपके हर दर्द मेरे पास आएंगे, मेरे हर दर्द आपके पास जाएंगे। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है नहीं, नहीं है सही। आपकी सारी तकलीफें मेरे पास आएंगी, मेरी सारी तकलीफें आप पास जाएंगी। तो हमें हमें इमोशनल इम्बेलेंस क्रिएट होगा इससे। तो हमें इमोशनल इम्बेलेंस नहीं रहना, हमें बैलेंस रखना है। एक निश्चित सीमा तक कि माँ बेटे का भी संबंध होना चाहिए, एक निश्चित से ताकि हर रिलेशन में अटैचमेंट होना चाहिए। ज्यादा अटैचमेंट आपको तकलीफ देता है। विशेष करके हीलर जब किसी की हीलिंग करता है तो पहले उससे जुड़ता है, एंजल के माध्यम से जुड़ता है, और फिर उसके बाद में उसको काट कट करना पड़ता है। मतलब अब हमारी हीलिंग खत्म हो गई, अब आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ, इसको कार्ड कटिंग बोलते हैं, है ना। तो ये कार्ड कटिंग कैसे की जाती है, अपने आप से कार्ड कटिंग कैसे की जाती है, लोगों के साथ कार्ड कटिंग कैसे की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है चीजें, ये सिखाई जाएगी। और एक टेक्निक होती है होपोनोपोनो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, लेकिन इसको हम एंजल हीलिंग में कैसे उपयोग, बहुत जबरदस्त है। यदि ये आप सीख गए तो ये मान के चलिए कि 10-20% आपकी 10-20 नहीं, 30-40% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। होपोनोपोनो टेक्निक मैं सिखाऊंगी यहाँ पर। हीलिंग में आपको रिलेशनशिप की हीलिंग और एक साइकोमेट्रिक होता है वो सिखाऊंगी, और ओरा क्लीनिंग और हीलिंग, ये बेसिक से यहाँ पर ये टेक्निक्स ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये कुछ कोर्स रहेगा। साथ में आपको मैं यहाँ स्विच वर्ड, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, स्विच वर्ड भी सिखाऊंगी। तो ये एडवांस एंजल कोर्स 7 डेज का रहेगा। ये एडवांस एंजल कोर्स मैं कब लेने जा रही हूँ, इसकी भी डेट आपको बता देती हूँ। ये प्रस्तावित डेट है, यदि अधिक संख्या में लोग आ जाते हैं तो फिर इस डेट पे 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझसे एडवांस एंजल कोर्स के लिए कह के रखा है, पर मैं चाह रही थी कि कुछ लोग और पहले बेसिक सीख लें, इसलिए मैंने इस डेट को भी 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में रखा है। 7 दिन का रहेगा ये भी 9 PM to 10:30 PM तक रहेगा। इसमें ये जो ये है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, और इसकी फीस 2995 होगी। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उस ग्रुप में ये सब पहुंच जाएगा। हाँ, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं पानी वाली टेक्निक सिखाऊंगी। क्वेश्चन पूछा करिए, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, एक के क्वेश्चन से सबको लाभ मिलता है। जो भी दिमाग में आ रहा है बेझिझक पूछिए, कोई प्रश्न गलत नहीं होता। हाँ, पूनम जी कुछ नमस्ते पूछ दीदी। रही है? नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते, बोलिए। और कोई भी काम करने के पहले एंजल से बुलाया जाएगा तो एंजल काम करा देंगे क्या? विश्वास।
जी। आपको विश्वास है जरूर होगा। तो थोड़ा उसके लिए समय लग। हाँ, कैसे बोलना पड़ेगा उनको, एंजल जैसे को कोई काम बुलाना, नहीं हो रहा है? एंजल को बुलाना पड़ेगा, वही तो सीखने मिलेगा इसमें अच्छे से। जी। वो टेक्निक है ना, वो टेक्निक सीखने मिलेगी। ऐसे एंजल को आप बुलाएंगे, एंजल को रिक्वेस्ट करेंगे कि एंजल प्लीज आइए, मेरा ये काम है, आप प्लीज करिए। तो इस तरीके से वो आपका कहना मानते हैं, है ना। लेकिन और प्रॉपर टेक्निक होती है, और बारीकी से इसको बुलाना पड़ता है, बहुत विश्वास के साथ बुलाना पड़ता है, इसके लिए अफर्मेशन बनाना पड़ता है। वो सब हम प्रॉपर कोर्स के अंदर सीखते हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। आप मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं एडवांस करना चाह रही हूँ, जी। ठीक है ना, वैसे हमने किया, लेकिन जैसे आपने चक्रा वाला बताया, अगर चक्रा वाला आप हमें भी करा देंगे एडवांस में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब चक्रा वाला और जोड़ दीजिए, तो उससे जो हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होएगी, क्योंकि मेन तो हमारे 7 चक्रा ही हाँ है ना। बिल्कुल, एंजल के साथ 7 चक्रा अगर जुड़ गए तो मजा ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने उसको बेसिक में ही डाल दिया है। बेसिक तो आप कोर्स में एडवांस में भी इसीलिए डाल दीजिए ना। टाइम पे डिपेंड और करेगा सर ना, बीमारी दवाई की नहीं खाया, यही ले मैं ठीक हो जी। टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम वहां बढ़ जाएगा फिर। हाँ चलिए कोशिश करेंगे, कोशिश हाँ करेंगे, है ना? हाँ, कोशिश। ठीक। क्योंकि वही है ना, हम भी चाहते हैं कि मतलब अच्छे हीलर बने, बिल्कुल जहाँ, बिल्कुल। हाँ, है ना। जी पूजा होती है दीदी, जी। एंजल की भी पूजा किया जाता है? नहीं 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 नहीं, कोई पूजा नहीं करना है, कोई पूजा। हाँ, एंजल को बुलाते हैं ना तो एक वातावरण बनाते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर का एक वातावरण होता है, वहां गए बराबर इतना सुकून लगता है, घंटी बजाते हैं। आपको मालूम है घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटी यानी कि साउंड, साउंड भी एक एनर्जी है। तो जैसे टन से बजता है तो पूरे मंदिर का वातावरण एकदम सुंदर हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो साउंड एनर्जी काम करने लगती है। फिर जैसे ही आप वहां पर अंदर घुसते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान का चेहरा आपको दिखता है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो वहां पर एक शांतिपूर्ण एनर्जी आपको मिलती है। तो वहां गए, वही पूजा आप घर में करते, लेकिन घर में उतना शायद मन नहीं लगता जितना मन लगता है। और जितना प्राचीन और जितना हाईली कहना चाहिए, जहां बहुत लोग पहुंचते हैं, उस मंदिर की एनर्जी हाई होती है, ज्यादा हाई होती है। आप तिरुपति चली जाए, क्यों तिरुपति जाने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, क्यों शिरडी जाना चाहते हैं लोग? कुछ तो खास हम्म। है, कुछ तो खास है ना। तो जो जितना जितनी हाई एनर्जी होगी, वहां जाने की इच्छा उतनी ज्यादा होगी, और फिर जब वहां से लौटेंगे तो हमारी एनर्जी हाई होगी। तो वो एनर्जी हाई कैसे हो रही है? वहां साधु संतों ने बैठ के पूजा की है, वहां साधु संतों ने बैठ के मेडिटेशन किया है, वहां बड़े बड़े लोग पहुंच रहे। बड़े बड़े लोगों का मतलब जिनकी एनर्जी हाई है। बड़े लोगों से मतलब मेरा यहाँ अंबानी या अमिताभ बच्चन से नहीं है, कोई आप भी हो सकते हैं उसमें। तो जिसकी एनर्जी प्योर है, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी, वो यहाँ पहुंचेंगे तो उस मंदिर की एनर्जी और हाई हो जाएगी। अब ज्यादा लोग जाते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तो थोड़े शुद्ध भाव से जाते हैं ना, मैं बताता हूँ ना, हाँ। शुद्ध भाव से जाते हैं, इसलिए वहां की एनर्जी हाई हो जाती है। तो ऐसे ही उस हाई एनर्जी में जब जाते हो तो काम जल्दी होने लगता है। तो ऐसे ही जब हम एंजल को बुलाते हैं, तो एंजल कब आएगी? जब उनकी प्रिय चीजें वहां पर मौजूद होंगी। जल्दी आएंगी, आएंगे तो जरूर, लेकिन जल्दी आएंगी। तो वो प्रिय चीजें क्या होती है? हर एंजल को खुशबू बहुत पसंद होती है, तो उनके एसेंशियल ऑयल होते हैं। जेलीवेंडर होता है, चंदन होता है, कपूर होता है, ग्रीन ग्रास का होता है। ऐसे जो खुशबूदार परफ्यूम्स होते हैं, वो इनको बहुत पसंद होते हैं। यदि जिस एंजल का जो परफ्यूम वहां लगा दिया जाए, जैसे आर्च एंजल रफाइल का लेवेंडर होता है ना, लिवेंडर यदि जल रहा है, और यदि आपने आर्च एंजल को बुलाया, आंख बंद करके आर्च एंजल प्लीज आइए, तो सोचेगी वाह, लेवेंडर की खुशबू आ रही, चलो ये तो बुला रही, चलते हैं, इतने प्यार से बुला रही, चलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मन कितना अच्छा है, आपने बहुत प्यार से बुलाया है, तो वो भी वहां काउंट कर रहा है। तो एक लिवेंडर ऑयल होता है। फिर उनको ऐसे खाने का भोग वोग लगाने की जरूरत नहीं होती। एक शुद्धता होनी चाहिए, आ, हवन होना चाहिए, अच्छा सा पानी होना चाहिए, फूलों की खुशबू होना चाहिए, फूल होना चाहिए। अगर ऐसा एक माहौल बना दिया जाए, आपको भी अच्छा लगेगा ना। यदि ऐसा माहौल मिलेगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो वो उनको बुलाना है तो एक अच्छा सा माहौल बनाना चाहिए। अभी आप आने के पहले शायद आपको धुआं नहीं दिख रहा था, मैंने वो जलाया था, धूप बत्ती जलाई थी, शायद दिख भी रहा होगा, ध्यान नहीं गया होगा। धूप बत्ती जलाई थी। मैं हमेशा ये पानी लेके बैठती हूँ, ठीक है। मैं हमेशा एक फ्लावर पॉट या गमला लेके बैठती, दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा
है ना। तो ये क्या है, ये पंच तत्व है। क्योंकि मैं वास्तु करती हूँ तो मेरा वास्तु में भी ध्यान जाता है। तो मैं हमेशा एक जगह पे जहाँ हीलिंग करती हूँ पंच तत्वों को शामिल करती हूँ। मैं वास्तु पुरुष को बुला लेती हूँ। मैं अपनी चीज बता रही हूँ, सभी लोग करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मॉड्युलिटीज। किसी को न्यूमरोलॉजी अच्छा आता तो न्यूमरोलॉजी से काम करता है, मुझे वास्तु आता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जब हम पंच तत्व को पूरा बुला लिए, उनके फेमस, उनको जो पसंद है वो लिवेंडर ऑयल बुला लिया। यदि कोई छोटा सा मंत्र लगा सकते हैं, मैंने पहले घर को एनर्जी, तो हमारी वो एंजल रुक सकती है क्या आने से, तो फटाक से दौड़ के आएगी। और फिर जब वो दौड़ के आएगी, आपने उनको खुश कर दिया, तो आपकी मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि कोई किसी कारण से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि एंजिल आपको इससे बड़ा कुछ देने वाली है। मैं आपको बताती हूँ, एक हीलिंग का किस्सा बताती हूँ। एक हीलिंग मुझे कहा गया था लगा दो जॉब के लिए। उन्होंने कहा था कि फलाने कॉलेज में मुझे जॉब मिल जाए। तो मैंने जब प्रेयर करना शुरू किया, तो मुझे एंजल गाइडेंस आया। आपको गाइडेंस आता है, जो पहला थॉट होता है उसको हम गाइडेंस बोलते हैं। थॉट आया कि एंजल तो इससे बड़ा देना चाह रही है, ये क्यों छोटा मांग रही है, ये इसी कॉलेज में क्यों मांग रही है, इसको तो इससे बड़े कॉलेज में मिलने वाला है। उससे मैंने कहा कि तुमने जो नाम दिया कॉलेज का, मैं वो नाम नहीं लिखती, मैं लिख देती हूँ एंजल तुम्हारी जो मर्जी हो वो कॉलेज में इसको जॉब मिल जाए। थोड़ा सा उसका जो लगवा रहा था मुझसे हीलिंग, उसका मन दुखी हुआ। अरे यार, मुझे तो वही काम करना है। मैंने कहा छोड़ दो ना, यदि एंजल चाहेगी तुमको उसी कॉलेज में मिलेगा, और एंजल उससे अच्छा देना चाहती है, तुम क्यों छोटा मांग रही हो। सहमत हो गई, मैंने उसकी एंजल हीलिंग लगाई। 51 दिन की हीलिंग लगाई थी। उसको इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी में जॉब मिला है। तो समझ जाओ कि यदि तुरंत आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, तो वो काम और अच्छे तरीके से होने वाला होगा, इसलिए अभी इस समय नहीं हो रहा है। एंजल आपको कुछ बड़ा देने वाली है, इसलिए वो अभी नहीं हो रहा है ना। तो ये डाउट मत करना, एंजल पे डाउट मत करना, अरे ये तो मेरे को नहीं दे रही है, ये मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब डाउट आएगा, काम नहीं होगा। मैंने क्या कहा, किसका काम पहले पूरा होगा, किसका काम पहले पूरा होगा, जिसको डाउट नहीं होगा। जिसको डाउट नहीं होगा, जिसको जितना ज्यादा विश्वास होगा उसका काम पहले पूरा होगा। जिसके मन में डाउट आएगा, अरे एंजल करेगी क्या, सच में होता है क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपके कर्मा कैसे हैं, यदि आपके कर्म बिगड़े हुए हैं, आप इधर तो एंजल को प्रे कर रहे हैं, उधर अपने दोस्तों से लूट खसोट कर रहे हैं, उसको चीट कर रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, आपके काम नहीं होंगे। आपको प्योर बनना पड़ेगा। ये प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी ही खींचेगी। तो धीरे धीरे आ जाता है, धीरे धीरे सब आ जाता है। तो इस तरीके से ये काम करती है। और कुछ, और किसी कुछ पूछना है। इसमें अट्यूनमेंट भी होता है क्या? अटेनमेंट होता है, लेकिन अटेनमेंट बहुत जरूरी नहीं है। अब कुछ लोगों ने नए तरीके से अटेनमेंट शुरू किया है। अच्छा। तो इसमें बहुत जरूरी नहीं है अटेनमेंट, बिना अटेनमेंट के भी, क्योंकि मैंने तो बिना अटेनमेंट के काम शुरू किया। मुझे नहीं लगा कि मेरे से काम नहीं हो रहा है करके। बाद में ले लिया अटेनमेंट, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है। मिलता है तो ले लेंगे, अच्छी बात है, देखेंगे। आर्चएंजल मेटाट्रॉन के कुछ अनुभव मैं चाहूंगी कि ऋचा सुनाए। संभव है ऋचा? यहाँ ऋचा है हमारे साथ में, जिनको आर्चएंजल मेटाट्रॉन के बहुत सारे अनुभव हुए हैं। अनम्यूट करके सुना सकते तो सुनाओ, या किसी को और कोई है। अच्छा, वो नहीं सुना पा रही हूँ। और कोई सुनाना चाहेगा अपने अनुभव, किसी भी एंजल का जो मेरे से पहले से जुड़े हैं। अनीता सुनाएंगी, अनम्यूट कर लो। अभी मैं 31 को गई थी हैदराबाद जी अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वहां पर हमारा 2nd को फ्लाइट था, मतलब 31 से 2nd तक डॉक्टर को दिखाने की बात थी। तो दिन में 3 बजे फ्लाइट थी हमारी, और हम लोग सुबह होटल से सामान टैक्सी में रख के हॉस्पिटल गए। वहां पर कुछ मतलब और भी टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट लेनी थी, डॉक्टर को दिखाना था सब।
और टैक्सी ड्राइवर को बोला कि वहीं पर आप पार्क करके रखिए, और फोन नंबर तो था ही था कि उससे फोन करेंगे वो गेट तक आ जाएगा। और ऐसा हुआ कि हम लोग जब निकले 12:30 पौने 1 के बीच में हॉस्पिटल से, तो उसको फोन लगा रहे थे, बार बार वो फोन उठा नहीं रहा है। मैंने लगाया, मेरे हस्बैंड ने लगाया, फिर बच्चों से बात हुई, बोले कि निकले कि नहीं एयरपोर्ट के लिए, उनको भी नंबर दिया, उन्होंने भी लगाया, और वो फोन बज रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा था। हम लोग घबरा गए, सामान भी उसी में है कि हम दूसरी टैक्सी करके भी एयरपोर्ट नहीं जा सकते, कि सब कुछ वहां पर उसमें है, क्या करें। पहले तो मुझे याद ही नहीं रहा कि एंजिल को बुलाओ। जब एक आध मतलब काफी टाइम निकल गया, फिर मैंने एकदम से कहा, आर्चेंजल माइकल प्लीज, मेरे और कोई नाम याद भी नहीं आया, ध्यान भी नहीं आया, कि प्लीज टैक्सी ड्राइवर को 5-10 मिनट के अंदर ही भेज दीजिए हमारे पास में। हम लोग मतलब इतने परेशान हो गए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो गए, हम जा ही नहीं पाएंगे, और शायद हमारा वो सामान लेके भी टैक्सी वाला चला गया कि क्या है, जबकि उसमें काफी कुछ ऐसे मशीन वगैरह भी थी जो दिक्कत थी। तो कहने का मतलब ये है, फिर मैं सही माने में ऐसा हो गया कि वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर टैक्सी वाला आ गया, बोला सॉरी सॉरी, मुझे ना आंख लग गई थी, पता नहीं कभी नहीं हुआ 20 साल के एक्सपीरियंस में मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सो गया। टैक्सी में 12:30 बजे तक जाग रहा था, और अचानक मुझे नींद आ गई, और इतनी गहरी नींद आई कि मैं उठा ही नहीं। तो जब उठा हूँ मतलब फिर मैं आया, तो बहुत बार सॉरी बोलता रहा, हमको एयरपोर्ट लेके गया, हम बोले उसको कि अब फ्लाइट तो छूट गई होगी, तू नहीं ले जाओ, बोलता नहीं मैं आपको लेके जाऊंगा। गए, खैर वहां पर भी सिक्योरिटी वालों ने भी बहुत हेल्प की, लेकिन फ्लाइट हमारी तो छूट गई थी। लेकिन मेरे उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं फ्लाइट का भी बोलती, मैंने खाली ये बोला कि टैक्सी कि टैक्सी आ जाए करके, तो वो मेरा काम हो गया था। और मेरे को अब भी अनुभव हुआ ये इसका, 4-5 मतलब 2 तारीख को हम वापस आए वहां से, और फिर रुकना पड़ा हमें एक दिन, दूसरी फ्लाइट से आए, लेकिन ये मैंने बुलाया तो वो हो गया काम। बिल्कुल। गुड गुड। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस सबको होंगे और बहुत होंगे दिन। जी जब देखो मतलब मैं वो सब चीजें सिखाऊंगी कि कई बार हमको, जैसे अभी आपको याद नहीं रहा कि एंजल को बुलाना, हाँ, तो बहुत सारी टेक्निक है कि हम सवेरे से सबको बता के रखते हैं जी जी, कि हम भुलक्कड़ हैं। तो हाँ फिर उनके बता दे कि आज के ये काम है, फलाने एंजल तुम ये कर देना, फलाने एंजल तुम कर देना, डिकाने एंजल तुम कर देना, मेरे तो काम होने चाहिए। तो इतना हाँ, पावर है। वो प्रैक्टिस में आना हाँ, चाहिए प्रैक्टिस कि में आना मतलब चाहिए। बिल्कुल। डेली तो हम कुछ धीरे करें। धीरे 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 वो सब चीजें, जैसे अभी मैं दिन भर रात में, जैसे मैं सोच के अभी अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कल कल क्या करना है, और कल क्या जी करना है उसके हिसाब से मैं रात को सोते समय या सो के उठे बराबर एंजल को बोलती, एंजल मेरे ये काम है, आपको करना है, जिसका जो काम है सब कर दो। जी जी, अभी अब मुझे तो चूंकि नाम याद है इसलिए मैं नाम से बता देती हूँ, आपको नाम नहीं याद हाँ आप बोल दीजिए। अभी मैंने बताया ना, गार्जियन एंजल है, हीलिंग हाँ, एंजल है, डॉक्टर एंजल है, प्रोटेक्शन जी एंजल है, ट्रेवल एंजल है, लव जी एंजल्स है, जी, फैमिली एंजल्स हैं। तो ये सारे काम हम्म, को नहीं याद आए तो एंजल्स बोल दो, बोले ये काम कर, हम्म, तो ये काम होंगे। लेकिन बस वही है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और थोड़ी हम्म, सी आदत होनी चाहिए। तो इस तरीके जी से जब आप करेंगे तो ये आपको आप खुद मुझे बताएंगे, मेरी क्लास में जी लोग इतना बताते हैं मुझे कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इस जी तरीके जी, से आपको एक्सपीरियंस होंगे। ऋचा हम्म, सुनाएंगी क्या? हाँ, मैं सुनाना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ, मेरे फेवरेट एंजल जो है वो आर्क एंजल मेटाट्रॉन है, क्योंकि उनकी मुझे बहुत जरूरत पड़ती है। मेरा बच्चा थोड़ा परेशान करता है, छोटा बच्चा है और बहुत जिद्दी है, लाइक को जो चाहिए वो चाहिए, बहुत मुश्किल से कन्विंस होता है। तो मैं मोस्टली आर्क एंजल मेटाट्रॉन को बुलाती हूँ, मेरी हेल्प करो, इसको शांत कर दो, इसको काम कर दो, ये शांति से खेलता रहे और मैं अपने काम निपटा पाऊँ। तो बहुत बार ऐसा होता है। उसके नर्सरी लेके जाती हूँ, उसके रास्ते में एक पार्क पड़ता है, वो एवरी डे मुझे वो पार्क जाना है जाना है जाना है जिद करता है। एक दिन मेरा अपॉइंटमेंट था उसके बाद डॉक्टर का, तो मैंने कहा आज तो मेरे को पार्क नहीं ले जा पाऊंगी, मैं क्या करूँ। फिर अचानक से मुझे याद है मेट्रोन को बुलाते, मैंने बोला आर्कएंजल मेट्रोन मुझे टाइम से नर्सरी पहुंचा दो, और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी टाइम से पहुंचना है, प्लीज ऐसा कुछ करो कि ये पार्क की तरफ देखे भी ना आज। और सही में बिल्कुल वैसा ही हुआ, पार्क निकल गया, उसने बस मुझे दिखाया इशारे से, मम्मी देखो वो पार्क है। और फिर वो चुपचाप नर्सरी के लिए चला गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना उसको, ना उसने रोया, ना उसने बोला कि मुझे पार्क जाना है।
मैंने बस बोला थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपने आज बचा लिया। और मेटाट्रॉन के ऐसे मेरे हर दिन के एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब मेरे तो रूटीन बन गया है उनको मॉर्निंग कॉल करने का कि आ जाओ मेरे बच्चे को संभालो। तो और आर्कएंजल माइकल के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, कभी भी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सुधारने सही में आर्कएंजल मेटा माइकल नहीं आएंगे, लेकिन दिमाग चल जाता है कि शायद ये कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा, और इस तरीके से चीजें काम करने लग जाती हैं। तो एंजल्स असर तो करते हैं और आते भी हैं जब आप मन से बुलाओ तो। बस यही बोलना था मुझे। थैंक यू। तो आप लोगों ने थैंक देखा कि यू। कैसे कैसे जो लोग नए हैं उनको समझ में आया होगा कि हम कभी भी बुला सकते हैं और किसी भी बात के लिए बुला सकते हैं। तो जब हम एंजल के पूरे नाम जान जाते हैं ना, तो और प्रॉपर वे में बुला सकते हैं, इसलिए हमको कोर्स करना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी तो आप लोगों से कहना है कि सभी लोग कोर्स करिए। इतना छोटे से अमाउंट में यदि इतना ज्ञान मिल रहा है और हमारी लाइफ में यदि इतना फायदा हो रहा है, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। तो जो भी करना चाहें और जरूर करिए। सिंधु जी भी यहाँ आज पहली बार आई हैं। सिंधु जी कुछ कहेंगी? बात मिले आप, देख के बहुत अच्छा लगा। एंजल के बारे में आप जानती हैं ना? हाँ, एंजल के बारे में बहुत सारे चमत्कार मैंने देखे खुद। आप भी सुनाएंगी कुछ एक्सपीरियंस? बहुत सारे मैम ऐसे। आर्चेंजल माइकल तो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। मेरी फोर व्हीलर जो है ना मैम, जी। बाहर रास्ते पे खड़ी रहती है और मैं उनको हमेशा बोलती थी मेरी गाड़ी का ये करो, प्रोटेक्ट करो आर्चेंजल माइकल को। तो एक दिन मेरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी थी, तो रात को 2 बजे कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने वो दूसरी गाड़ी चुरा ली और मेरी गाड़ी की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, क्योंकि धूल जमी थी थोड़ी सी। तो लेकिन वो मेरी गाड़ी का प्रोटेक्शन हो गया था, मेरी गाड़ी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। तो ये चमत्कार ही है इसमें। जी, ऐसे बहुत चमत्कार होते हैं, आप भी अनुभव करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पानी को चार्ज एंजिल के माध्यम से कैसे चार्ज करते हैं वो सीखते हैं। और इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि जो हम लोगों ने अभी हीलिंग की थी अपनी अपनी खुद की, उसमें किसी को कोई अंतर पड़ा क्या, है ना? तो सबसे पहले पानी को चार्ज कैसे करते हैं, खाना पानी सब चार्ज कर सकते हैं। तो ये ऐसा 1 मिनट में इसको थोड़ा इसमें ले लेती हूँ। देखिए, इस पानी के ग्लास को ऐसा लीजिए, कहीं भी लीजिए। क्रिस्टल से भी करते हैं, लेकिन आज मैं चूंकि एंजल कोर्स की बात है इसलिए मैं एंजल कोर्स में बताऊंगी। इस पानी को आपने ऐसा लिया, हाथ में लिया या सामने ऐसा रख लिया। अभी मैं हाथ में इसलिए रही हूँ कि आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसको सामने रख लिया और इसके ऊपर हाथ से फिर से एनर्जी देना है और थॉट रखना है कि आर्च एंजल रफाएल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। 3 बार हम लोग बोलते हैं, क्योंकि गुरु का अंक होता है, अच्छा होता है, इसलिए हम हर चीज को 3 बार रिपीट करते हैं। आप आइए और अपनी ग्रीन लाइट इस पानी पे डालिए। आपको कुछ दिनों बाद जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने हाथ से किरणें निकलती प्रकट दिखाई देने लगेंगी, मतलब अनुभव होने लगेगा। और थोड़ी देर तक ऐसा कीजिए और अनुभव कीजिए कि आर्चएंजल रफाएल का ग्रीन एनर्जी, डिवाइन एनर्जी इस पानी में जा रही है। इसके साथ ही आप इस पानी में थॉट भी डाल सकते हैं कि ये पानी मुझे पूरी तरह से हील कर रहा है। मेरी एक एक कोशिकाओं को, जो ट्रिलियंस में हमारी कोशिकाएं हैं, पूरी एनर्जाइज्ड हो रही है, हील हो रही है, पावरफुल हो रही है। मेरे 80 बिलियंस न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल रफाएल, थैंक यू। आपने इस पानी को चार्ज कर दिया, पावरफुल कर दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस पानी को चार्ज कर दिया। और ऐसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरा पानी पीते पीते थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, इस पानी को प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस पानी में एंजल की शक्ति है।
यानी हम किससे प्यार कर रहे हैं? एंजल से प्यार कर रहे हैं। तो इस तरीके से पानी चार्ज, बहुत सारी चीजें चार्ज होती है, दवाइयाँ कैसे चार्ज करना है, पानी कैसे चार्ज करना है, अपने थॉट को कैसे चार्ज करना है, ये सब मैं कोर्स में सिखाती हूँ, क्योंकि वेबिनार में संभव नहीं होता है ना। तो वेबिनार में हम एक जागरूकता लाते हैं कि ये चीजें हैं, अब आपको आगे जाना है तो आप जा सकते हैं। इस तरीके से एनर्जी को हम लोग एनर्जी वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, एंजिल के साथ जीते हैं, एंजिल के साथ मस्ती करते हैं, एंजिल के साथ गाना गाते हैं। एंजिल मेरी दोस्त है, प्यारी दोस्त है, उसको पत्र भी लिख सकते हैं, उस पर नाराज भी हो सकते हैं, अरे इतना समय लगा दी, काम नहीं हुआ मेरा, चल जल्दी से काम कर। हक दिखाइए ना उस पे, उसको सहेली बना लीजिए, उसको माँ बना लीजिए, उसको बेटी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, एंजिल आपका बहुत काम करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कोई कुछ फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं। मैम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप तो सच में एक एंजल हैं। थैंक यू, थैंक यू। बस आप हमें भी अपने जैसे एंजल बना दीजिए। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में, हम सब एक समान हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अनीता जी जुड़ी हैं, मेरी फ्रेंड है बचपन की, हमेशा जुड़ी रहती है। मेरी भी एक फ्रेंड जुड़ी आप है। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छी, हाँ, क्योंकि जब हम अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छी संगत का तात्पर्य अच्छी एनर्जी में रहते हैं, तो हम भी वैसे ही बनते हैं। हमें कैसे बनना है ये हमारी चॉइस है ना। हम चुनते हैं लोगों को, हम अच्छे लोगों को चुनेंगे, हम अच्छे बनेंगे, हम सामान्य लोगों को चुनेंगे, सामान्य बनेंगे, बुरे लोगों को चुनेंगे, बुरे बनेंगे। तो ये बिल्कुल। तो प्रक्रिया है, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया। महेंद्र जी कैसा लगा बताएंगे? एकदम बढ़िया मैडम। बढ़िया। हाँ मैं तो ये कहती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हर बार में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा हो सके आपका वेबिनार है कि कुछ है जो भी है मैं अटेंड कर सकूं। कुछ ना कुछ हर बार नया नया कुछ मिलता ही है। बिल्कुल। मैं या ऊपर नहीं वाले भी मिले तो रिपीट हो जाता है, फिर जी, याद आ जाता है सब चीजें। वैसे आप मेरी क्रिस्टल भी सिखाती हैं क्या? क्रिस्टल सिखाती नहीं हूँ, क्रिस्टल का उपयोग करती हूँ। नहीं मतलब जैसे क्रिस्टल ग्रिड भी बनाते हैं ना एंजल में। हाँ, क्रिस्टल ग्रिड सिखाऊंगी ना, क्रिस्टल ग्रिड सिखाऊंगी एडवांस में, अच्छा। क्रिस्टल ग्रिड सिखाऊंगी। हाँ हाँ। लेकिन क्रिस्टल बहुत काम करते हैं मेरे, अभी कुछ दिनों से, अभी कहना चाहिए बल्कि 8-10 दिन के अंदर के क्रिस्टल के एक एक्सट्रीम चमत्कारिक अच्छा। चीज हुए मुझे। हम्म। कभी शेयर करूंगी उस चीज को, आज नहीं करूंगी, कभी ठीक। बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास 4 मॉडलिटीज है हीलिंग की: प्राणिक हीलिंग, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और रेकी। अच्छा। मैं चारों को मिक्स करती हूँ। ओके। मतलब मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरे को कब कौन सी हीलिंग लगाना है। मैं ऐसे एडामेंट नहीं रहती कि मुझको एंजल हीलिंग है तो उसमें क्रिस्टल नहीं डालूंगी, या क्रिस्टल है तो उसमें प्राणिक नहीं डालूंगी। मैं मिक्स करती हूँ, जिस जिस पोर्शन को जहां जहां जरूरत होती है, मुझे रिजल्ट भी मिलते हैं जी बिल्कुल। है ना। तो तो धीरे उसके लिए धीरे। पहले मतलब उसके लिए पहले क्रिस्टल कोर्स सीखना पड़ेगा ना, पता तो होना चाहिए ना कौन सा हाँ, क्रिस्टल, हाँ, नॉलेज होनी चाहिए ना उसकी। जी, जी। अभी थोड़ा क्रिस्टल। अभी मैं अपने आप को क्रिस्टल हीलिंग सिखाने लायक नहीं पा रही हूँ। तो जो जी। चीज मैं अभी खुद नहीं जानती, उस चीज को मैं बहुत ज्यादा नहीं कर, मैं क्रिस्टल हीलिंग का प्रयोग कर रही, सीखा है मैंने, लेकिन मैं उसका ठीक है। प्रयोग नहीं कर, है ना। ठीक है। तो ठीक है बहुत अच्छा अभी। लगा मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, थोड़ा हमारा टाइमिंग आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना, हस्बैंड आते हैं 9 बजे। तो मतलब मुझे तो ये टाइम सूट नहीं करेगा, मुझे तो 8 बजे का टाइम ठीक रहेगा, 7:30 या 8 बजे से। आप सब लोग बोल दीजिए 8 बजे का टाइम, मैं 8 बजे का कर लूँ। मुझे भी हाँ अच्छा है, क्योंकि मैं सवेरे 4 बजे उठती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि जल्दी सो जाना हाँ चाहिए। वही तो ना, 7:30 बजे से या 8 बजे से, तो ताकि मतलब और आराम से बहुत 10 बजे क्लास खत्म हो जाए। और बहुत सारे लोग 9 बजे का टाइम प्रिफर करते हैं, कहते हैं 9 बजे का, इसलिए मैं 9 रखती हूँ। यदि आप ज्वाइन करते हैं और आप कहते हैं कि ये हाँ टाइम, तो फिर मैं उसके बाद उस पर गौर हाँ करूंगी। कितने बिल्कुल लोग मैम बिल्कुल। कितने लोग हाँ करना चाहते हैं बेसिक एंजल कोर्स? कोई करना चाहता है इसमें से? मैं तो धर्मेंद्र एडवांस जी, ही करूंगी खैर। आप तो एडवांस करने वाली है ना? जी। जी। धर्मेंद्र जी करेंगे? और हाँ कल मैं आपको बता दूंगा, कल दे दूंगा। जी, जी। और कोई? जी।
ये और कोई करना चाहता है? चलिए ठीक है। विपुल जी ने तो पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, वो तो करेंगी ही। तो ठीक है, अब हम अपने आज के ठीक है मैम, थैंक यू। क्लास को फिर मिलते हैं 2 दिन बाद एक और वेबिनार के साथ में, है ना? अच्छा, हाँ, एक बहुत और अच्छे। वेबिनार है, उस वेबिनार को भी ज्वाइन कीजिए ताकि रिपीट हो जाए आपका ये सब चीजें। उसमें थोड़ा एडवांस के बारे में बताइएगा। जी हाँ, जरूर। ठीक है मैम, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्ते। नमस्ते। शुभ रात्रि, नमस्ते।